महाराष्ट्र की नवनिर्वाचित जो गठबंधन सरकार है उसका फार्मूला तय हो गया है। इस गठबंधन में मायावती सरकार ने मैंडेट प्राप्त किया और 232 विधानसभा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार किया। चूँकि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा 145 था और पार्टी मायावती जो गठबंधन था 232 सीटों पर चुनाव जीता। लेकिन उसको मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंसा हुआ था। फार्मूला तय नहीं हो पा रहा था कि मुख्यमंत्री किसका होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री का फार्मूला तय हुआ कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो कैबिनेट मंत्रालयों को लेके ओहापोह की स्थिति थी कि मंत्रालय किसको कौन सा मिलेगा। चूँकि गृह मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर का पद एकनाथ शिंदे चाह रहे थे, जिसको बीजेपी देना नहीं चाह रही थी। वित्त मंत्रालय जो पहले एनसीपी के पास था, एनसीपी वित्त मंत्रालय चाहती थी, वो हालांकि एनसीपी को मना लिया गया था। एनसीपी वित्त मंत्रालय से कुछ थी और जो 2-4 कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो मंत्रालय है वो एनसीपी के पास होगा। लेकिन गृह और सबसे बड़ा लोकसभा स्पीकर का पद, इन दोनों के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच तकरार चल रही थी। एकनाथ शिंदे मान गए थे कि आप मुख्यमंत्री बना लो, लेकिन गृह मंत्रालय का पद और लोकसभा स्पीकर का पद ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना को चाहिए। ये क्यों चाहिए, इसके पीछे जो अभी एक वीडियो जो गई थी उसको आप देखिए कि आखिर कौन सी फाइल एकनाथ शिंदे के पास है। ये वीडियो हम सबसे लिंक में भी डाल देंगे, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी कि एकनाथ शिंदे अडिग हो गए थे गृह मंत्रालय के पद के लिए और लोकसभा स्पीकर के पद के लिए। उसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा था। लेकिन अब जो फॉर्मूला तय हुआ है, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस होंगे या कोई और होगा। हालांकि नाम जो सबसे आगे चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का ही है राजनीतिक गलियारों में। हालांकि इस बात से आप कोई इत्तेफाक हर कोई इत्तेफाक रखता है कि बीजेपी चौंकाने वाला काम हमेशा से करती रही है और इस बार भी ये उम्मीद है कि चौंका दे। नहीं तो एक देवेंद्र फडणवीस इकलौता उसके पास कैंडिडेट उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी। खैर, जो फार्मूला तय हुआ है उस फार्मूले के तहत ये कहा गया है कि 21 से 22 जो मंत्रालय होगा वो बीजेपी के पास होगा, 12 से 13 मंत्रालय एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास होगा और 9 से 10 मंत्रालय वो एनसीपी यानी कि जो अजित पवार की पार्टी है उसके पास होगा। इसमें से 2 मंत्रालय कन्फर्म है, यानी कि वित्त मंत्रालय एनसीपी के पास होगा और गृह मंत्रालय बीजेपी के पास होगा। तो फिर एकनाथ शिंदे के पास क्या होगा। तो माना जा रहा है कि शहरी और विकास मंत्रालय जो है वो एकनाथ शिंदे, जो सबसे बड़ा मंत्रालय है, वो एकनाथ शिंदे के कोटे में जाएगा। उसके बाद से फिर जब मुख्यमंत्री निर्वाचित हो जाएंगे, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण ले लेंगे, उसके बाद ये बैठ के तीनों पार्टियां तय करेंगी कि उसके बाद से जो मंत्रालय बचते हैं वो कौन कौन से मंत्रालय किसके किसके हिस्से में जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि क्या एकनाथ शिंदे उसमें डिप्टी सीएम होंगे। तो सवाल हर जगह से यही पूछा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सरकार में शामिल होंगे। यानी कि अगर सरकार में शामिल होते हैं तो मुख्यमंत्री अगर बीजेपी के हिस्से में जाता है तो 2 जो डिप्टी सीएम बनेंगे उनमें एक अजित पवार का नाम है और दूसरा, क्योंकि जो सबसे बड़ा पद है मुख्यमंत्री के बाद वो डिप्टी सीएम का पद है, तो एक अजित पवार है, एकनाथ शिंदे माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे वो पद लेंगे। अगर वो सरकार में शामिल होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पे वो डिप्टी सीएम का पद ही उनके लिए होगा। हालांकि ये अभी कहना सही नहीं है, क्योंकि अब 5 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होना है, कौन मुख्यमंत्री होता है। एक डिप्टी सीएम कन्फर्म है, अजित पवार डिप्टी सीएम थे और वो डिप्टी सीएम कन्फर्म है कि वो इस पद पर रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस उनके चहेते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी वो मान गए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि अगर आप सीएम पद लेते हैं तो 2 मंत्रालय पद हमको चाहिए। लेकिन अब ये है, यही फार्मूला तय हुआ है कि बीजेपी के पास अपना मुख्यमंत्री होगा, गृह मंत्रालय भी उसी के हाथ में होगा, स्पीकर का पद भी उसी के हाथ में होगा और जो राज्य परिषद का स्पीकर चेयरमैन है वो भी बीजेपी के पास, बीजेपी के ही हिस्से में होगा। यानी कि जो सबसे बड़े बड़े 3-4 पद हैं वो बीजेपी के पास होंगे। वित्त मंत्रालय जो सबसे बड़ा पद है, वित्त मंत्रालय वो एनसीपी अजित पवार के पास होगा। शहरी और विकास मंत्रालय पद जो है वो एकनाथ शिंदे के खाते में होगा। तो यही जो फार्मूला तय हुआ है। बाकी इस फार्मूले को लेके अभी मीटिंग भी होनी है बीजेपी तीनों पार्टियों के बीच
और ये बैठक माना जा रहा है कि कल यानी कि 4 तारीख को ये बैठक होगी और वहीं निर्णय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय जा रहा है। लेकिन जो बड़े मंत्रालय हैं उनमें से ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, लोकसभा स्पीकर का पद विधानसभा स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहेगा, वित्त मंत्रालय एनसीपी अजित पवार के पास होगा, शहरी विकास मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास होगा और जो बाकी मंत्रालय बचते हैं वो बैठक के बाद मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण, डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के बाद ये तय किया जाएगा कि कौन किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय जाएगा। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।